हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आप धनश्री और चहल क्रिकेटर को तो ज़रूर जानते होंगे। इनका साल 2025 में मार्च के महीने में तलाक हो गया था और साल 2020 में इनकी शादी हुई थी। और इनका तलाक आखिर क्यों हुआ, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरी अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना, अन्यथा आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी इनकी स्टोरी और बाकी फालतू की बेकार वीडियो आप स्क्रॉल करते रहोगे। तो चलिए बिना समय बिताए स्टार्ट करते हैं। क्रिकेटर चहल और कोरियोग्राफी धनश्री की शादी तलाक दोनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में रहे। दोनों की शादी तलाक की वजह से क्या थी, इसे लेकर चहल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया था और न ही धनश्री की तरफ से, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स बहुत ही ज़्यादा चर्चा करने रहे। कुछ लोगों ने चहल को दोषी ठहराया तो कुछ लोगों ने धनश्री को दोषी ठहराया। बात करते हैं आगे। किसी ने चहल को चीटर कहा तो किसी ने धनश्री को चीटर कहा। अब दोनों ने अलग अलग इंटरव्यू में आखिरकार अपनी अपनी बात रखी। बीती जुलाई को यानी इसी जुलाई को चहल ने यूट्यूबर राज शामनी के पॉडकास्ट में तलाक और उससे जुड़ी अफवाहों या डिप्रेशन एंग्जाइटी पर बात की। कुछ दिनों के बाद उनकी पूर्व पत्नी यानी धनश्री का भी एक इंटरव्यू आया। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे यूट्यूब चैनल पर होस्ट करिश्मा महोत को दिया इंटरव्यू में उन्होंने तलाक से रिलेटेड सारे मेंटल हेल्थ पर बात की। अब उन्होंने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। दोनों की तलाक की प्रक्रिया के बीच एक टी शर्ट खूब चर्चा में आ रही है, जो कि आप टी शर्ट इसमें देख सकते हो। दरअसल तलाक के फैसले कुछ दिनों पहले चहल एक टी शर्ट पहनकर आए थे जिस पर लिखा था बी योर ओवन शुगर डैडी, यानी इसका हिंदी में मतलब होता है कि ऐसे शख्स बनो जो दूसरों के पैसों पर घमंड ना हो, अपनी ज़रूरतें खुद पूरा करना जानते हो। इसने इसलिए लिखा क्योंकि जो धनश्री ने तलाक के समय उससे रकम मांगी थी वह उसका जवाब देना चाहता था, लेकिन वह बिल्कुल भी मसला नहीं करना चाहता था। इसलिए वह टी शर्ट पर लिखवा कर ही उसको सीधा सीधा जवाब दे दिया ताकि उसको घमंड से नीची गर्दन हो सके। सोशल मीडिया यूजर्स का दावा था कि धनश्री ने गुजारे भत्ते के तौर पर जो चहल से रकम मांगी थी उसी का जवाब चहल ने टी शर्ट पर लिखकर दिया है। उस समय चहल ने कोई भी सफाई नहीं दी, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस पर बात की जा सकती थी, लेकिन मैं कोई भी किसी प्रकार का ड्रामा नहीं चाहता था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिससे उन्हें ऐसा करना पड़ा। उन्होंने कहा कि टी शर्ट के जरिए एक मैसेज देना चाहता था जो मैंने दे दिया और मैंने कुछ बात भी नहीं की और ना कि ड्रामा ही पैदा हुआ। इस बयान पर धनश्री ने कहा चहल से, यह मैसेज आप व्हाट्सएप पर भी दे सकते थे, टी शर्ट पर लिखने की सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी। धनश्री कहती है सभी को पता है कि कोर्ट में क्या होने वाला है, फिर भी मेंटली तैयार थे, लेकिन फिर भी मैं कोर्ट में कूट कूट कर रोई। मुझे पता था कि पार्टनर मैंने कितनी कोशिश की है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ों को मैंने सेक्रीफाइसेस किया है, लेकिन फिर भी उस दिन मैं इमोशनल हो गई। लेकिन जब मैंने टी शर्ट वाली चीज़ देखी, मैंने उसी समय तय कर लिया कि अब मैं हंसूंगी और आगे बढ़ूंगी। उस टी शर्ट पर लिखा हुआ उनके लिए बहुत मोटिवेट करने लायक था। धनश्री ने पेरेंट्स के लिए क्या बनना पड़ता था, स्ट्रॉन्ग। धनश्री बोली पेरेंट्स के लिए बनना पड़ता था स्ट्रॉन्ग, यानी पेरेंट्स के सामने मैं बिल्कुल ही नाटक नहीं करती थी, नाटक करती थी, एक्टिंग करती थी कि मैं परेशान नहीं हूँ। धनश्री ने भी बताया कि अफवाह और सोशल मीडिया की वजह से उनके और परिवार वालों के लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल रहीं। उन्होंने बताया कुछ समय पहले सपोर्ट चाहिए था और मेरे पेरेंट्स को भी उनके लिए मेरा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी था। मैं जिस इमोशनल से गुजर रही थी, मुझे ही पता है कि वह कैसा था, लेकिन पेरेंट्स करीबी रिश्तेदारों को ये समझाना मुश्किल होता था कि मैं परेशान हूँ या कि मैं बहुत खुश हूँ। धनश्री ने इंटरव्यू में बताया कि बार बार सोशल मीडिया पर न्यूज़ देखकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा टूट जाती थी। मुझे मम्मी पापा से फ़ोन लेकर दूर जाना पड़ता था। कई बार मैं पेरेंट्स को संभालती और खुद भी मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती। उन्होंने कहा मीडिया के शोर शराबे से निपटने के लिए आपको मैच्योर होना पड़ता है। मैंने बचकाना बयान देकर का ध्यान खींचने की बजाय मैच्योरिटी समझदारी का रास्ता चुना।
डेब्यू फिल्म के लिए उत्साहित थी धनश्री। दोनों ने साफ कर दिया है बहरहाल दोनों ने साफ कर दिया है, अब वह अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, खुद को ठीक करने पर काम कर रहे हैं। दोबारा प्यार को लेकर चहल ने कहा, अभी मैं खुद को ठीक करने पर ध्यान दे रहा हूँ। तलाक हुए कुछ महीने हुए बीते हैं, शायद 1-2 साल बाद फिर से सोच पाऊँ। धनश्री ने भी कहा, मैं खुद को ठीक करने पर फोकस कर रही हूँ, मेरा ध्यान ग्रोथ और करियर पर है। धनश्री ने भी यह कहा कि उन्हें डर था कि पूरे वाक्य के बाद उन्हें शायद काम न मिले, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके पास कई प्रोजेक्ट आए। अक्टूबर में उनकी डेब्यू फिल्म आ रही है। फिल्म तेलुगु भाषा में है, जो एक डांस ड्रामा फिल्म है। उनके लिए वह एक काफ़ी उत्साहित, उनके लिए एक एक्साइटिंग मूवी, एक प्रोजेक्ट है। अब दोनों एक बड़ी मुकाम पर हैं। मैं फीमेल दिलजीज बनना चाहती थी और एक्टिंग कर रही हूँ, गाना भी गा रही हूँ, डांस भी कर रही हूँ। उन्होंने दोबारा लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, हम सभी ज़िंदगी में प्यार चाहते हैं, मैं सेल्फ लव पर यकीन करती हूँ, लेकिन अगर किस्मत में आगे कुछ अच्छा लिखा हो तो क्या नहीं हो सकता। अब दोस्तों, इस वीडियो को देखने से आपको क्या पता चला है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।